नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, हमारे मराठी में नियति एक शब्द है। नियति यानी जो दुनिया चलती है उसको चलाने वाला कोई दैवत है, वो नियति है। और आपका भविष्य हो, आपके नसीब में, किस्मत में जो कुछ है वो तय करने वाली अगर कोई शक्ति है तो उसको नियति बोला जाता है। और इसलिए कभी भी ऐसी बुरी बात मत कहो। हमारे बुजुर्ग थे, वो हमको बोलते थे कि भाई गलत बात मत बोलो, शायद नियति सुनेगी और तथास्तु बोलेगी तो तेरे जिंदगी का सत्यानाश हो जाएगा और तुझे दिखाई नहीं देगी कि नियति है कहाँ। लेकिन नियति हमारे इर्द गिर्द रहती है और हम जो इच्छा करते हैं, मन में सोचते हैं या कुछ बोल देते हैं, अगर उसी वक्त उस नियति ने तथास्तु बोल दिया तो वो शाप होगा। नियति तथास्तु बोलेगी तो वरदान होगा। लेकिन अगर आपके मुंह से या आपके दिमाग में कोई गलत बात चल रही है तो वो तथास्तु बोलेगी और आपके लिए वो शाप बन जाएगा। इसलिए गलत सोचो मत, गलत सोचो मत, ढंग से सोचो। ये बात हमें बताई जाती थी। इसलिए बुरी बात मत, बुरा मत बोलो, बुरा मत करो, वगैरह वगैरह। तो आज ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कांग्रेस की जो देश भर में हालत है, एक एक कांग्रेस का दिग्गज क्षेत्रीय कार्यकर्ता, नेता पार्टी छोड़कर निकल जा रहा है, पार्टी के टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं। तो जब मैं ये सब देखता हूँ तो मुझे 4, 5, 6 साल पुरानी बात याद आती है, जब दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, JNU में एक फंक्शन हुआ था। कैसा फंक्शन था कि जिसने संसद पर, पार्लियामेंट हाउस पर हमला करने में हिस्सा लिया था, ऐसा जो कश्मीरी टेररिस्ट था, अफजल गुरु जिसका नाम था, उसको फांसी लटकाया गया था। उसकी बरसी थी और इसके लिए देश के सबसे बड़े अच्छे विद्यापीठ में, विश्वविद्यालय में एक फंक्शन आयोजित किया गया उसको श्रद्धांजलि देने के लिए। और घोषणाएं क्या कर रही थी, हमें चाहिए आज़ादी, भारत तेरे टुकड़े हो गए इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, अफजल गुरु हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। यानी देश विरोधी घोषणा JNU में जोर शोर से दिए जा रहे थे। और उसमें फिर आगे चलकर उसका FIR वगैरह हो गया। तो उनका जो लीडर था उसका नाम था कन्हैया कुमार। और उस कन्हैया कुमार जो देशद्रोही घोषणा दे रहा था, उसको सिंपैथी देने के लिए वहाँ राहुल गांधी पहुँच गए, केजरीवाल पहुँच गए JNU में, और कन्हैया लाल, उसके साथ और 2-3 युवा लड़के थे, उमर खालिद वगैरह, कोई शैलजा वगैरह। तो उनको प्रोत्साहन देने, सपोर्ट देने राहुल गांधी पहुंच गए थे, केजरीवाल भी पहुंच गए थे। इनको परवाह नहीं थी कि घोषणा देश विरोधी दी गई है, ये देशद्रोह का मामला है। उसकी परवाह ना करते हुए राहुल गांधी, केजरीवाल मोदी को गुस्सा दिलाने के लिए JNU पहुंच गए थे और कौन सी घोषणा का, कौन सी स्लोगन का सपोर्ट कर रहे थे, भारत तेरे टुकड़े हो गए इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और आज उस वक्त नियति अगर इर्द गिर्द होगी तो इनके दिमाग में जो चल रहा था, जो स्लोगन्स दिए जा रहे थे, नियति ने हाँ बोल दिया। और टुकड़े किसके हो रहे, आम आदमी पार्टी पर बड़ी आफत आ गई है, राहुल गांधी पर आफत आ गई है। और कैसे आ गई देखो, जो भारत तेरे टुकड़े हो गए बोल रहा था, हमें चाहिए आज़ादी यानी भारत से आज़ादी, वही कन्हैया कुमार को कुछ साल पहले राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी में लाया और उसको बड़ा प्रवक्ता बना दिया। और वही कन्हैया कुमार को
जो बिहार से है वहाँ से चुनाव का टिकट मिला नहीं, क्योंकि जो जगह बेगूसराय वगैरह कुछ है वो जगह वो सीट कन्हैया लाल को देने के लिए लालू प्रसाद बिल्कुल राज़ी नहीं थे, क्योंकि बिहार में लालू प्रसाद की पार्टी और कांग्रेस का अलायंस है, गठबंधन है, तो दोनों को जो जो सीटें बांटी गई है उसमें बेगूसराय या कुछ थी वो थी ही नहीं। तो कन्हैया कुमार को कहाँ से लड़ाएंगे? तो राहुल गांधी ने दिल्ली में जो 3 सीटें कांग्रेस को आम आदमी पार्टी के गठबंधन में मिली है उसमें से 1 सीट कन्हैया कुमार को दे दी। अब देखो दिल्ली में 7 सीटें हैं। पिछला हर कोई चुनाव कांग्रेस ने अपनी ताकत पर लड़ा हुआ है। ये पहली बार होगा कि जिस दिल्ली में 55 साल कांग्रेस ने देश का राज किया है, देश की सत्ता चलाई है, उसी दिल्ली में कांग्रेस की इतनी बुरी हालत हो गई है कि कांग्रेस पूरी की पूरी 7 सीटें दिल्ली की लड़ नहीं सकती। इसके लिए कांग्रेस को हराकर जो दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए, नई पार्टी बनाकर दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए, उस केजरीवाल के साथ कांग्रेस को हाथ मिलाना पड़ रहा है। और जो 7 सीटें हैं उसका बंटवारा कांग्रेस को 3 और आम आदमी पार्टी को 4, ऐसा बंटवारा हो गया। अब उस बंटवारे में जो 3 सीटें कांग्रेस को मिली है उसमें भी असलियत में कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, लोकल क्षेत्रीय नेता है, उनके लिए क्या बचा है? अगर 2 सीटें, 3 में से 2 सीटें बाहर से आए हुए लोग हैं उनको दे दी गई तो कांग्रेस बची कहाँ? कहाँ बची कांग्रेस? 7 सीटों का चुनाव दिल्ली में होने जा रहा है और उनमें से 5 सीटें तो आम आदमी पार्टी को गई, 4 सीटें तो आम आदमी पार्टी को गई, बची कांग्रेस के लिए 3 सीटें। उसमें अगर एक जगह आप उदित राज इस दलित नेता को टिकट दोगे जो ओरिजिनली कांग्रेस वाला नहीं है, एक सीट आप सीपीआई से बिहार से दिल्ली आए हुए कन्हैया कुमार को दे रहे हो, तो कांग्रेस के लिए 7, कांग्रेस के जो ओरिजिनल कार्यकर्ता है उनके लिए 7 में से सिर्फ 1 सीट बचती है। और जो सालों से, दशकों से दिल्ली में कांग्रेस के पैर जमाने के लिए काम कर रहे हैं, बाकी पार्टियों से लड़ रहे हैं, रास्ते पर आकर लड़ रहे हैं, उनकी हैसियत क्या बची? पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित हो, अरविंदर सिंह लवली हो, बहुत सारे कांग्रेस के नेता हैं, बार बार पार्टी के नाम पर चुनाव लड़कर हारे भी हैं। जब कभी बीजेपी या और कोई राहुल गांधी की मजाक उड़ाता है, उन पर टिप्पणी करता है, तो रास्ते पर आकर लड़ने वाले ओरिजिनल कांग्रेस के नेता है, उनके लिए तो सीट बची नहीं। 7 में से 3 सीटों का हिस्सा और उसमें 2 कन्हैया कुमार और उदित राज। अब कन्हैया कुमार की बात तो मैंने बता दी। उदित राज कौन है? उदित राज खुद को बुद्धिजीवी मानते हैं, प्रोफेसर वगैरह थे। मायावती से इनका लगातार झगड़ा होता रहा और वैसे मायावती जिस विचारधारा से राजनीति में आई है उसी विचारधारा के उदित राज भी एक नेता रहे, लेकिन जिनके पीछे 4 फॉलोअर नहीं, ऐसा ये बुद्धिजीवी नेता है। लेकिन फिर भी दलितों को अपने साथ लाना है, इसलिए 2014 के चुनाव में बीजेपी ने उदित राज को बीजेपी का टिकट दे दिया था और मोदी वेव थी, मोदी लहर थी, उसमें उदित राज लोकसभा पहुंच गए। लेकिन जब 2019 में चुनाव आ गया तो बीजेपी ने उनको टिकट दिया नहीं, तो गुस्से में बीजेपी को गाली देते देते कांग्रेस पार्टी में पहुंच गए। एक बात थी कि 2014 में बीजेपी के मेहरबानी से, मोदी की लहर से उदित राज को एक बार का एमपी बनाया, लेकिन ना ये बीजेपी पार्टी में
अच्छी तरह से सम्मिलित हो पाए, पार्टी के लिए कुछ योगदान नहीं कर पाए, ना उनके कारण दलितों का जमावड़ा बीजेपी के पीछे खड़ा हो गया, तो बात सीधी थी। पार्टी के लिए इनका कोई इस्तेमाल नहीं था, इनके लिए पार्टी का फायदा था, यानी पार्टी का इनको फायदा हो रहा था उदित राज को, इसलिए उनको हटाकर वहाँ नया कैंडिडेट लाया गया। अब बीजेपी कोई भी कचरा फेंक दे तो कांग्रेस के लिए वो बड़ी मूल्यवान चीज़ बन जाती है। तो उदित राज एक दिन में कांग्रेस पार्टी में चले गए और कांग्रेस के नेता माने गए। लेकिन अगले पिछले 5 साल से हम बारीकी से टेलीविज़न देखते होंगे तो ऐसा कोई भी कांग्रेस का फंक्शन समारोह हमें ऐसा नहीं दिखाई देता कि जिसमें बाकी सारे कांग्रेस नेता है उसमें एक उदित राज दिखाई देता है। उदित राज कांग्रेस पार्टी में भी ठीक ढंग से मिले जुले नहीं, अलग से रहे। कभी कभी कोई टीवी का कैमरा लेकर कोई चैनल वाला आता है, उस पर ये बीजेपी के खिलाफ वगैरह रिएक्शन देंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ना इन्होंने कभी बीजेपी को योगदान दिया संगठन में, ना उदित राज ने कभी कांग्रेस को कोई योगदान दिया। तो 2019 में बीजेपी में नकारा हुआ जो उम्मीदवार था उसको कांग्रेस ने टिकट दे दिया था और वो हार गए। अब इस बार फिर से कांग्रेस ने उदित राज को उम्मीदवारी दी है, तो वो तो हारने वाले तय है, ये हारेंगे। लेकिन अगर एक इंसान बाहर से आता है और उसको पार्टी प्रोत्साहन देती है तो एक बार ठीक है, सालों साल जिसने काम किया है उसको घर बिठाकर कोई मेहमान आता है, उसका अगर आप सब करने लगे तो पार्टी बचेगी कहाँ। उदित राज का पार्टी बनाने में, पार्टी चलाने में ऐसा क्या योगदान है कि सिर्फ 3 सीटें मिली है, उसमें भी उनका नंबर पहले होगा। कन्हैया कुमार का पार्टी में क्या योगदान है। आज राहुल गांधी का जो एजेंडा है, पदयात्रा है, इसमें लगातार इनके साथ कौन थे? कन्हैया कुमार थे। बगल में कन्हैया कुमार को लेकर ही राहुल गांधी चलते थे, तो उनको सीट देना जरूरी था। अब उनका जो राज्य है बिहार, अगर उसमें कन्हैया कुमार को अवसर नहीं मिलता तो पदयात्रा में उनको 10-12 हज़ार किलोमीटर चलाया है, तो कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा गिफ्ट। इसलिए राहुल गांधी ने इनको दिल्ली की एक सीट दे दी और हो गया बवाल। दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली, इनको पूरे के पूरे कार्यकर्ता गुस्सा करने लगे, तो उनको भी एक्शन लेना पड़ा और उन्होंने कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा दे दिया और उसमें निदर्शन शुरू हो गया, प्रदर्शन शुरू हो गया। बहुत सारे कार्यकर्ता सामने आकर, पार्टी के ऑफिस में आकर, कांग्रेस के मुख्यालय में आकर कन्हैया कुमार और उदित राज को गाली देने लगे। अब मज़ा देखिए दोस्तों, मज़ा देखिए, उनको समझाने की कोशिश उदित राज ने या कन्हैया कुमार ने नहीं की। जो कार्यकर्ता नाराज हुए, ये बाहर के लोग जो आए हैं उनको आप अहमियत दे रहे हैं, और जो सालों से, दशकों से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं उनको आप इग्नोर कर रहे हैं। तो जो कार्यकर्ता और लोकल नेता गुस्सा हो गए, उन पर एक्शन लेने के लिए उदित राज आग्रह धरते हैं। जो उम्मीदवार के खिलाफ बोलेगा उसको पार्टी से निकाल बाहर करना चाहिए। ये कौन बोल रहा है? उदित राज। और इस कारण से कांग्रेस पार्टी पूरी की पूरी बिखर रही है। और ये बात सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं है। राजस्थान के बड़े नेता, प्रवक्ता गौरव वल्लभ पार्टी छोड़कर निकल गए। एक के बाद, पिछले 10 साल से एक के बाद एक कांग्रेस के अच्छे बुद्धिमान नेता, कर्तव्यगार नेता पार्टी छोड़कर निकल कर जा रहे। लेकिन राहुल गांधी को किसी की परवाह नहीं है। और ये नहीं है, ये तो उन्होंने जेएनयू में जाकर दिखाया था, सूचित किया था मुझे पार्टी खत्म करनी है, कांग्रेस पार्टी नष्ट करना, यही मेरा उद्देश्य है।
टारगेट क्या है राहुल गांधी का? कांग्रेस पार्टी को ख़त्म करो। तो अगर पार्टी ख़त्म करने में जो लोग मदद करेंगे, फिर उसका नाम कन्हैया कुमार होगा, उसका नाम योगेंद्र यादव होगा, उसका नाम उदित राज होगा, तो राहुल गांधी उनको साथ लेकर ही चलेंगे। और अरविंदर सिंह लवली, संदीप दीक्षित वगैरह जैसे लोग हैं, अच्छे कार्यकर्ता है, पार्टी को दिल्ली में बचाना चाहते, बढ़ाना चाहते, ऐसे लोग तो राहुल गांधी को चाहिए नहीं। और ये राहुल गांधी ने जेएनयू जाकर बता दिया था भारत तेरे टुकड़े हो गए, उसकी जगह कांग्रेस तेरे टुकड़े हो गए, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ये मानो घोषणा बन गई। आज के कांग्रेस की घोषणा अगर हम समझना चाहते तो कन्हैया कुमार ही ना बोलते हुए एक घोषणा दे रहा है, कांग्रेस तेरे टुकड़े हो गए, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और बेचारे ओरिजिनल कांग्रेसी है, जिन्होंने दिल्ली में पार्टी संभाल कर रखी है, लगातार 10-15 साल पार्टी के लिए संघर्ष किया है, ये लोग कर रहे हल्ला गुल्ला हल्ला गुल्ला। क्या हालत है देखो कांग्रेस पार्टी की, क्या हालत है। तो कहने का मतलब ये है कि जब कन्हैया कुमार, उमर खालिद या शैलजा रशीद वगैरह जो लेफ्ट फ्रंट के लोग थे जेएनयू में, ये अफजल बुरुक का गुणगान करते हुए घोषणा दे रहे थे, भारत तेरे टुकड़े हो गए इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, तो असल में वहाँ राहुल गांधी पहुँच गए तो नियति के दिमाग में आ गया कि कांग्रेस के टुकड़े होने चाहिए, ऐसी ये इच्छा व्यक्त कर रहे। नियति बोली तथास्तु, और देखो पिछले 7-8 साल में कांग्रेस के कितने टुकड़े हो रहे। कांग्रेस छोड़ कर लोग भाग रहे, कांग्रेस खत्म हो रही है, और राहुल गांधी कर रहे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, कन्हैया कुमार बोल रहे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, और बेचारे ओरिजिनल कांग्रेस वाले कर रहे हल्ला गुल्ला हल्ला गुल्ला। नियति कैसे काम करती है, बोलते ना, ऊपर वाले की लाठी दिखती नहीं लेकिन पड़ती है तो जायबंदी हो जाते हो, निकम्मे हो जाते हो। तो ये जब ऐसी घोषणाएं मोदी को डराने के लिए, मोदी को गुस्सा दिलाने के लिए कर रहे थे, तो नियति ने तथास्तु बोल दिया और कांग्रेस बिखर रही है। कांग्रेस तेरे टुकड़े हो गए, हल्ला गुल्ला हल्ला गुल्ला। दोस्तों अभी यही रुकता हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।